नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और आज एक नई क्लास नए तरीके से लेकर के उपस्थित हूं। जैसा कि आपको बता दूं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय BU झांसी द्वारा एक पाठ्यक्रम में नए तरीके के विषय जोड़े गए हैं, जो कि जिसमें एक विषय है आहार पोषण एवं स्वच्छता, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इस सब्जेक्ट को बहुविकल्पीय तौर पर प्रश्न पत्र इसका आना है, जिसकी डेटें भी निश्चित हो गई हैं और संभवतः आप लोगों के पेपर की सभी लोगों को स्कीम प्राप्त हो गई होगी। और चलिए हम अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप सभी के सहयोग के साथ में आपके बीच में उपस्थित हैं और सभी लोगों से आशा करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें यदि आपने नहीं किया है। जो नए लोग हैं, नए छात्र छात्राएं हैं, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जो नए लोग हैं वह सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, जिससे कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर में जो छात्र अध्ययन कर रहा है उसके लिए यह जरूरी क्लास है। और बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है वह आपके लिए लेकर आया हूं और लगातार यह क्लासेस देखने को मिलेंगी, अन्य विषय की भी मिलेंगी। और चलिए आप लोगों को पहले नंबर के प्रश्न से अवगत कराते हैं। पहले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देने जा रहा हूं। आप लोगों को बता दें कि हमारा देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है, ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन यूट्यूब या फेसबुक अन्य चीज़ों के माध्यम से क्लासेस देता है, जिसमें आप लोगों को हमारे जो टीम का लक्ष्य है प्रत्येक घर परिवार में हो सरकारी नौकरी, और इस लक्ष्य के साथ में हम लगातार आप लोगों के लिए सहयोग कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। और हमारी वेबसाइट पर और टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF और अन्य शिक्षण सामग्री भी उपस्थित हो जाएगी, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जिसमें जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं वही क्वेश्चन आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप लगातार जुड़े रहेंगे। और यदि कोई समस्या है तो 934005555344 पर व्हाट्सएप के द्वारा अपना मैसेज भेजें, उससे हमारी टीम आपका सहयोग करेगी। और चलिए अब मैं क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। न्यूट्रिशन फूड पिरामिड बना हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि किस चीज़ की कितनी मात्रा है। आज इसमें विवरण दिया गया, थोड़ा सा शॉर्ट रूप में दिया गया है। अब चलिए हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर चलते हैं, जिसमें आप लोगों की मुख्य भूमिका देखनी है हमें, और आप प्रश्नों के उत्तर तेज़ी से देंगे। आपके सब्जेक्ट का नाम है आहार पोषण एवं स्वच्छता, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और इसमें हमने बाइलिंगुअल किया है क्वेश्चंस को। और आपको बता दें कि अंग्रेजी माध्यम के पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी इसको देख सकते हैं, इसलिए हमने बाइलिंगुअल क्वेश्चन तैयार किए हैं, जिससे कि जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम के हैं उन बच्चों की रिक्वेस्ट के कारण हमने अंग्रेजी माध्यम में भी प्रश्न पत्र तैयार किया है। और चलिए अब आप लोगों के बीच में यह पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सॉरी, मैंने आंसर दिखा दिया, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग तो समझदार हैं ही, आंसर तो आपको बनना ही था, लेकिन आगे अब बचा कर रखूँगा। पहले क्वेश्चन में गलती हुई, कोई बात नहीं। पहला दिया गया, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी या वसा युक्त अम्ल। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को क्या कहा जाता है। आपको बताना है, जिसका उत्तर आप पहले ही देख चुके हैं। और आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वह हमारा है पोषण तत्व, पोषक तत्व है इसका राइट आंसर। न्यूट्रेंट, आपको यह ध्यान रखना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आपको हमारी वेबसाइट पर यह क्वेश्चन सारे देखने को मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और चलिए थोड़ा सा फ़ोटो की साइज लगता कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पेन चलाने में दिक्कत हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, दूसरे नंबर का लीजिए। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपको बताना है। आपके आहार का जो है आधा हिस्सा जो है होना चाहिए। अनाज और सब्जियां होनी चाहिए, फल और दूध होना चाहिए, दूध और पनीर होना चाहिए,
वसा और शर्करा होना चाहिए। आपको बताना है कि आपके आहार का जो आधा हिस्सा हो, इनमें से कौन सा ऐसा आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसका सही है, जो कि हमारे उत्तर को सही साबित करता है। तो आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है। आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा उत्तर सही है। तो आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वह है अनाज एवं सब्जियां, गेन्स एंड वेजिटेबल। आपको बता दें, यह याद रखना है कि अनाज और सब्जियां आपके आहार का आधा हिस्सा होना चाहिए, 50% होना चाहिए, यह ध्यान रखें, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। यह एक अच्छे स्वस्थ आहार के लिए ज़रूरी है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, आपकी स्क्रीन पर उत्तर भी आ रहे हैं, जांच के माध्यम से समझ लीजिए कि आपको उत्तर भी तत्काल प्रभाव से बताए जा रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले छात्र छात्राओं हेतु भी बगल में हमारी इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, यह कारण कोई बात नहीं है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप देख सकते हैं जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप उत्तर अपने तुरंत देते जाएं। जो भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं, किसी भी महाविद्यालय, किसी कैंपस के हों या हमारे कैंपस के हों या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के हों, एसएफएस कॉलेज के हों, किसी भी कॉलेजेस को हों, तो सभी छात्र छात्राओं के लिए जो दिया गया पाठ्यक्रम है नई शिक्षा नीति के अनुसार, यह आपका विषय का पेपर होना है, ऑब्जेक्टिव होना है। इसकी विशेषता ध्यान रखें, एक एक क्वेश्चन याद रखें और फेल नहीं होना है, इसलिए मेहनत जरूर करते रहें। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है, भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है, क्या है? रोग कारक, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, कार्बोस उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। आपकी स्क्रीन पर दिया गया। और आपको बता दूं, सभी विषयों की क्लासेस मिलेंगी यहाँ से आपको। आज शुरुआत कर दी गई है, अब लगातार आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। आप लोग जुट जाइए और मेहनत करिए, एक एक क्लास को देखिए और एक एक सवाल को, एक एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। कमेंट बॉक्स को भर के रख दें, जिससे कि आप लोगों को स्वयं लगे कि हाँ, हमें भी लगे कि मेहनत की है। और भी बच्चे जुड़ें, उनको भी शेयर करें, एक एक बच्चे को शेयर करना है जो भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है। और यह जीके जीएस का भी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर प्रश्न का जो उत्तर है, क्वेश्चन का आंसर है, वह है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य, भोजन का जो महत्वपूर्ण कार्य है, तो वह महत्वपूर्ण कार्य रोग कारक भी हो सकता है, कार्बोस उत्पादन भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं उत्तर। इसलिए सटीक जो उत्तर बैठता है वह शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, यानी शरीर के तापमान को यदि नियंत्रित करेगा तो सारी चीज़ें संभव है, रोग भी नहीं होगा, और भी चीज़ें जो हमारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं वह सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। इसलिए यह ध्यान रखें कि शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है, कंट्रोल और टेम्परेचर आप याद रखें। और चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें। उत्तर आप लोग तत्काल प्रभाव से दें, ऐसा नहीं कि उत्तर में देरी करें। मैं इसलिए बोलता हूं ज़्यादा कि जिससे कि आपको प्रश्न में उत्तर देने का चांस मिले, कमेंट करने का चांस मिले। जो भी बच्चा है, सभी बच्चे कमेंट जरूर करें। आपको सही उत्तर आ रहा है, गलत उत्तर आ रहा है, लेकिन कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से आप ही को एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर यदि गलतियाँ करेंगे तो कोई बात नहीं, एग्जाम हॉल में गलतियाँ ना होंगी, इसलिए यहाँ पर कमेंट करना जरूरी है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, चौथा नंबर हमारा कहता है कि संतुलित आहार के घटक हैं। संतुलित आहार के घटक क्या हैं आपको बताना है, कैलोरी, प्रोटीन, खनिज और विटामिन, या ये सभी। आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान दें। आपकी स्क्रीन पर सब बने हुए संतुलित आहार के प्रमुख घटक के तौर पर कहे जाएं तो कैलोरी होता है, कैलोरी है या प्रोटीन है या खनिज है, खनिज और विटामिन है, या यह सभी हैं। ये आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं। बहुत ही अच्छे उम्दा तरीके के प्रश्न आपको छांट कर लाया हूँ, आप लोगों को आनंद आएगा। और यह ध्यान दें, क्योंकि यह पेपर पहली बार हो रहा है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को याद रखें। जैसा कि मैंने मानव अधिकार और पर्यावरण वालों को कहा है कि आप टेंशन मत लें, एग्जामिनर जो भी पेपर बनाएगा वह पेपर आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर ही पास करना होगा। हमारे प्लेटफॉर्म के 5 वीडियो, मानव अधिकार और पर्यावरण के 5 वीडियो
जिस बंदे ने देख लिए उसके 70 से 80 नंबर आए हैं। और आप लोग अभी भी आए हैं, अभी भी रेगुलर आप देखें, जो सेकेंड ईयर के छात्र छात्राएं हैं, फाइनल के छात्र छात्राएं हैं जिनका मानवाधिकार नहीं निकला है या एक्स स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, तो वह लोग ध्यान दें, आप लोगों के लिए तैयार बैठी है हमारी लिंक। आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट देखिए, मानवाधिकार की अलग बनी हुई है, पर्यावरण की अलग बनी हुई है। यूट्यूब चैनल सर्च करिए एम ऑनलाइन क्लासेस, सर्च करिए फेसबुक पर एम ऑनलाइन क्लासेस, सर्च करिए आप वेबसाइट पर एम ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ भी लिखेंगे वहाँ हमें पाएंगे, वहाँ पर आपको वीडियो मिलेंगे और क्लासेस मिलेंगी और आपको मटेरियल मिलेगा जो कि निःशुल्क है। केवल और केवल एक प्लेटफॉर्म है जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? ध्यान दें, निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? तो लिंग का, आयु का, शारीरिक परिश्रम का, या ये सभी? आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। 5वें नंबर का प्रश्न का आपको उत्तर देना है, 5वें नंबर का उत्तर देना है, तत्काल प्रभाव से दीजिए जिसका उत्तर सही है। ये सभी, यदि संतुलित आहार पर जो प्रभाव पड़ता है तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो किसका प्रभाव पड़ता है? लिंग का भी, आयु का, शारीरिक परिश्रम, ये सभी, इसलिए उत्तर इसका सही है, सटीक है और बहुत ही अच्छा उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पूर्व 2 लाइन की बात है, वह ज़रूर आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा विचार भी जोड़ते रहना चाहिए हमें, हमारे साथ में कुछ विचार साझा मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। जैसा कि कहा गया है कि हमेशा दूसरों की सफलता पर ध्यान देने से बेहतर है, हमेशा दूसरों की सफलता पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी सफलता पर ध्यान देकर उनसे बेहतर बना जाना, उनसे भी बेहतर बना जाना। यानी कि दूसरे की सफलता पर आप ध्यान देने से बेहतर है कि आप अपनी सफलता पर ध्यान देकर उनसे भी बेहतर बन जाएं। यह उनसे भी बेहतर तभी बनेंगे जब आप अपनी सफलता के लिए कार्य करेंगे। इसलिए ध्यान दें, यह जो छोटी सी लाइनें हैं 2 लाइन की, लेकिन बात बहुत बड़ी है, इसलिए अपनी सफलता के लिए मेहनत करना जरूर शुरू कर दें। और जिन लोगों, जो नए छात्र छात्राएँ हैं, पुनः देखिए हमारी स्क्रीन पर भी आ चुका है, हमारे स्क्रीन पर बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ना हो, लाइक करिए, लाल कलर में लिखे हुए सब्सक्रिप्शन बटन को जरूर दबाएं हमारे यूट्यूब चैनल के, और हमारे सारे प्लेटफॉर्म को लाइक करिए। आपके लिए ही तो समर्पित हैं, सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं सभी आपके लिए लगी हुई हैं। चलिए, हमारी टीम लगातार आपके लिए प्रश्न तैयार कर रही है, लगातार आप लोगों को प्रश्न दिए जा रहे हैं। ये 6वें नंबर का प्रश्न देखिए आ गया है, संतुलित आहार न लेने पर व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतुलित आहार न लेने पर व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपकी स्क्रीन पर बना हुआ, शारीरिक शक्ति की कमजोरी, वजन घटना, ये सभी सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। संतुलित आहार न लेने पर व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक शक्ति की कमजोरी, वजन घटना, ये सभी। आपका उत्तर जो 6वें नंबर का है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी है। आपका उत्तर ये सभी बिल्कुल सही है। यह आपका 6वें नंबर का डी पार्ट टोटल सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी आपको बताना है, कैलोरी, पानी, खनिज और विटामिन और वसा। आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं, चारों ऑप्शन दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व की दृष्टि से आपको बताना है, इसका जो सही आंसर है वह खनिज और विटामिन, मिनरल्स एंड विटामिन। उत्तर सही है। सुरक्षात्मक पोषक तत्व की दृष्टि से देखे जाते हैं मिनरल्स एंड विटामिन, यानी सी पार्ट हमारा सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। हमें आज प्रश्नों की जो श्रृंखला है, या देखिए खाद्य पोषण के लिए हमने कुछ चित्र भी आपको दिए हैं कि देखिए किस तरीके से आहार होना चाहिए, दूध की भी मात्रा जानी चाहिए, हर चीज की मात्रा, सब्जियों से लेकर के फल भी बने हुए हैं, सारी चीजें बनी हुई हैं, सारी चीजें आपके बीच में उपलब्ध हैं और सारे आप लोग देख सकते हैं इन सब चीजों को। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते जाएं, क्योंकि आपको, आपके कमेंट हमें एनर्जी देंगे और आपको ताकत देंगे, आपको नंबर बढ़ाने की ताकत देंगे। इसलिए नंबर बढ़ाने के लिए यहाँ पर गलतियाँ करिए, एग्जाम हॉल में गलतियाँ नहीं होंगी। 8वां प्रश्न कहता है, काम के लिए क्या आवश्यक है? काम के लिए क्या आवश्यक है आपको बताना है। उपकरण, मशीन, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। 8वें नंबर प्रश्न का आपको उत्तर देना है। 8वें नंबर का आपको बता दें, इसका जो उत्तर है वह ऊर्जा अर्थात एनर्जी है। काम के लिए आवश्यक है क्या? एनर्जी। एनर्जी नहीं होगी तो काम कैसे होगा? आपको किसी भी काम करने
करने के, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, चाहे आप होली ही क्यों ना खेलें। इसलिए हैप्पी होली भी कह रहा हूँ। होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं सभी छात्र छात्राओं को, जो भी हमारे छात्र छात्राएँ हैं, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपको हैप्पी होली। हमारी टीम की ओर से, हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस की टीम की ओर से हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप लोग लगातार क्लासेस देखें और अपने क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। चलिए, धन्यवाद। अगला प्रश्न है हमारा 9वें नंबर का। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है? हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए? शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या ये सभी? 9वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है आपको बताना है। 9वें नंबर का जो प्रश्न है यह कहता है कि ये सभी, अर्थात डी पार्ट सही है। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है? तो सारी चीज़ों के लिए आवश्यकता है। शरीर का निर्माण करने के लिए भी आवश्यकता है, शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी आवश्यकता है, और शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी आवश्यकता होती है भोजन की। इसलिए यह सभी, ऑल ऑफ दीज आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर का पार्ट आपकी स्क्रीन पर 10वें नंबर का प्रश्न लीजिए। बहुत ही उम्दा तरीके का प्रश्न आ गया है। स्तनपान के दौरान, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है? आपको बताना है 1/2 यानी कि आधा लीटर 500 ml कहा गया है, या 1 लीटर, या 19 लीटर, या फिर 2 लीटर। तो आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, सारी चीज़ें बनी हुई है। कितने लीटर स्तनपान कराने वाली माँ के अंदर कितना दूध उत्पादन होता है, वह उसकी मात्रा लगभग में आपको बतानी है। तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और वेरी मोस्ट भी है। इसको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर लगा लें। यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ए पार्ट 1/2 लीटर, 1/2 लीटर, यानी 500 ml से लेकर के 1000 ml तक होता है। लेकिन 500 ml अधिकतम माना जाता है, अधिकतम होता है अधिकतर लोगों को। तो इसलिए यह एक मानक के तौर पर कहा गया कि ये आधा लीटर यानी कि 1/2 लीटर जरूर होता है। तो यह आपको यह स्तनपान कराने वाली माँ के अंदर इतना दूध होता है, दूध उत्पादन होता है। तो चलिए, यह प्रश्न आपका ए पार्ट इसका सही है। देखिए उत्तर भी आ गया आपकी स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, यानी कि उत्तर भी तत्काल प्रभाव से दिया जा रहा है। हमारी टीम इतनी मेहनत कर रही है कि आपके लिए लगातार लगी रहती है। पर डे कोई ना कोई नया तरीका, नया कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करती है। तो आपको बता दें, आप लोग भी इसी तरीके से हमारा सहयोग करें, और हमारा सहयोग क्या, उसमें आपका ही सहयोग है। आप जितने ज़्यादा छात्रों को शेयर करेंगे, कम से कम पर डे जिन लोगों से जुड़े हैं उनको शेयर जरूर करें, जिससे कि वो क्लासेस देखें। जो लिंक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उस लिंक को ज़रूर देखें और शेयर करें। यदि हमारी लिंक आपको किसी भी माध्यम से नहीं मिल पा रही है तो आप यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को क्या होगा कि उससे हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त होने लगेंगे। अगला प्रश्न कहता है 11वें नंबर का, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार क्या है? कम, अधिक, अलग, एक जैसे। तो आपको बताना है एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार क्या है, इसमें से कौन सा उत्तर सही होता है? तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, यही सही है आंसर। इसका सी पार्ट सही है। डिफरेंट, सब लोग अलग अलग। प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार अलग अलग है। जो गर्भवती स्त्री होगी उसके लिए अलग होगा, जो नॉर्मल स्त्री होगी उसके लिए अलग होगा, बच्चों के लिए अलग होगा, और जो व्यक्ति जो व्यक्ति पुष्ट है, स्वस्थ है, तो उसके लिए अलग होगा। इसी तरीके वृद्धों के लिए अलग होगा। हर किसी के लिए अलग अलग प्रकार के संतुलित आहार बताए गए हैं और उनको कितनी मात्रा में लेना है वह भी बताया गया। तो यह डिफरेंट है, सबके लिए डिफरेंट है, इसलिए इसका सी पार्ट सही है। चलिए 11वें बिंदु के बाद हम 12वें बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 12वां बिंदु हमारा आवश्यक प्रश्न लीजिए। आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? दिख रहा है जिस आहार में व्यक्ति के शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? स्वस्थ आहार, संतुलित आहार, सुगंधित आहार और तरल आहार। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, चारों में से कौन सा उत्तर सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें। आपकी स्क्रीन पर साफ दिख रहा है जिस आहार में व्यक्ति के शरीर में दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वस्थ आहार, संतुलित आहार, सुगंधित आहार या तरल आहार। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है यह प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर 12वें नंबर का प्रश्न है। 12वें नंबर का आपको बताना है। तो इसका उत्तर जो सही है वह
चलिए 12वें नंबर का प्रश्न का जो पार्ट बता रहे हैं उसमें तरल आहार, जो व्यक्ति दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है वह है तरल आहार, लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट होने पर ही अच्छी एनर्जी आती है और अच्छा भी रहता है। तो स्वस्थ आहार के साथ में तरल आहार जरूरी है, इसलिए तरल आहार कहा गया है। तरल आहार आप लेंगे तो ज़रूर आप तेज़ी से विकास करेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। चलिए तरल आहार सही है। यह देखिए हमारी QR कोड भी दिया गया, यदि आप इसको भी अपने मोबाइल स्मार्ट मोबाइल से आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे YouTube चैनल में प्रवेश कर जाएंगे। यह भी व्यवस्था है हमारे PDF के माध्यम से आप लोगों के लिए। लगातार देखिए हमारी टीम कितना कर रही है और आप लोग केवल और केवल इतना ही सहयोग करते जाएं कि हमारे क्लासेस को, प्रत्येक क्लासेस को शेयर जरूर करें, शेयर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब आज ही कर लें, आज ही कर लें। और इतना यदि आप सब्सक्राइब करते हैं हमारी मदद इतनी ही पर्याप्त है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, हमसे जुड़ गए, हमें ये लगेगा कि चलिए आप हमसे जुड़ गए हैं, जो आपकी आवश्यकता है वह हमारे पास में है मटेरियल, हम आपको लगातार क्लासेस देंगे। कुछ लाइव क्लासेस भी शुरू होगी, थोड़ा सा नेटवर्क की इशू है इसलिए हम रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 7 आपको बताना है। खाद्य समूहों में बांटा गया कितने खाद्य समूह में, तो इसका जो राइट आंसर है वह है 7, यानी 7 खाद्य समूहों में बांटा गया है। लेकिन मूलतः जो खाद्य समूह के तौर पर आपको 5 भी देखने को मिलेगा कई जगहों पर, तो इसलिए इसका 5 भी उत्तर हो सकता है, लेकिन हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें काफ़ी चीज़ों का जो समूह है उसमें देखिए अनाज भी आएगा, फल भी आएगा, सब्जियां, दालें, मांस या दूध कुछ भी सेवन कर सकते हैं, वसा है, शर्करा वसा है और शर्करा है। ये सारी चीज़ें आपको बता दें कि मूल खाद्य के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें से 7 भी उत्तर सही है, अधिकतर उत्तर 7 भी आता है, कई जगहों पर आपको 5 भी देखने को मिल सकता है और इसका उत्तर चलिए आपको डी पार्ट यानी 7 सही है। 14वें नंबर का प्रश्न आपको बता दें, इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? शिशुओं के लिए मुख्य भोजन क्या हो सकता है आपको बताना है। अनाज हो सकता है, हरी सब्जियां, दूध, फल, यह सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए शिशुओं के लिए खास जो मिल्क है, मुख्य भोजन है वह है मिल्क। मुख्य मिल्क कह दिया, सॉरी, तो वही मुख्य मिल्क आंसर आ जाता है कि मुख्य तौर पर जो भोजन होता है शिशुओं के लिए वह क्या होता है? दुग्ध यानी दूध होता है। तो चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 15वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि दूध में लोह नमक की मात्रा, लोह नमक की मात्रा क्या है? आपको बताना है कि लोह नमक की जो मात्रा होती है वह अधिक होती है या नगण्य होती है या बहुत अधिक होती है या कम होती है, आपको बताना है। तो दूध में लोह नमक की जो मात्रा होती है वह कैसी होती है? तो 15वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वह है नगण्य, यानी कि कम होती है, बिल्कुल न्यूनतम होती है, तो नगण्य ना के बराबर है एक किस्म से कहा जाए। तो आपके लिए यह उत्तर सही है, बी पार्ट आपका टोटल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वें नंबर का प्रश्न लीजिए आपकी स्क्रीन पर, यह रहा। क्या कहता है? बस 2 ही प्रश्न शेष बचे हैं, फिर अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे। पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या हैं? पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या हैं? मांस, मछली और अंडा। दूसरा पार्ट कहता है अंडा, ब्रेड और बिस्किट। तीसरा पार्ट कहता है दालें, सेम और सोयाबीन। चौथा क्या कहता है? मांस, बीफ और सब्जियां। यह सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं। पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या हैं? पशु जगत के खाद्य पदार्थ हैं मांस, मछली और अंडा, अंडा, ब्रेड और बिस्कुट, दालें, सेम और सब्जियां, मांस, बीफ और सब्जियां। तो आपको बताना 16वें नंबर का जो उत्तर सही है इसका आएगा मांस, मछली और अंडा पशु जगत का खाद्य पदार्थ के तौर पर देखा जा सकता है। यह आपका उत्तर ए पार्ट सही है। लीजिए अगला प्रश्न 17वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ये पदार्थ तीसरे समूह के अंतर्गत आते हैं। जो तीसरे समूह के अंतर्गत आते हैं वह कौन से पदार्थ हैं आपको बताना है। मांस, मछली, फूड, बीज, केला, आलू, शकरकंद, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। 17वें नंबर का प्रश्न का आपको उत्तर देना। 17वें नंबर का जो उत्तर है वह है मांस और मछली। यह तीसरे पदार्थ के अंतर्गत, पदार्थ तीसरे समूह के अंतर्गत आते हैं। ये पदार्थ मांस और मछली ये तीसरे के अंतर्गत आते हैं, यह ध्यान दें। ये पार्ट सही है हमारा। अगला प्रश्न हमारा आता है 18वें नंबर का अंतिम प्रश्न है। फिर आपको अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ विवरण वाली भी क्लासेस मिलेगी, टेंशन ना लें, जिससे कि आपको मज़ा भी आएगा। जो मुख्य बिंदु होंगे वह भी हम आपको पढ़ाएंगे। ये पदार्थ पहले खाद्य समूह में आते हैं। पहले खाद्य समूह में आते हैं गेहूँ का आटा, रोटी, मक्का, ये सभी आपको बताना है। जो पहले खाद्य समूह, जैसे
तृतीय खाद्य समूह में जो आपको बताया मछली और मांस आता है, तो ऐसे पहले ही खाद्य समूह में कौन सी चीज़ आती है, तो उसमें आपको बताना है उत्तर कौन सा सही है। सटीक उत्तर क्या है? सटीक उत्तर हमारा जो सही है वह है ये सभी, यानी कि गेहूं का आटा भी पहले खाद्य समूह के अंतर्गत आता है, रोटी आती है, मक्का आता है, इसलिए यह सभी उत्तर इसका सही है। राइट आंसर इसका डी पार्ट है। ये सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं। और चलिए हमारे थोड़ा सा ये आपकी स्क्रीन पर देखिए हमारी बात लिखी हुई है। आप लोग हमसे जुड़ भी सकते हैं और हम लगातार 9 बजे से क्लास दे रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया। नहीं तो लगातार हमारी 9 बजे कोई ना कोई आशीष सर स्पेशल क्लास हम देते हैं, जो कि आप लोगों को कई चीज़ों के माध्यम से मिलती है। इससे में आपको GK GS भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, UP GK भी हो सकता है, और कोई आपको पाठ्यक्रम के अनुसार भी विषय हो सकता है। लेकिन अब हम आपको लगातार फिर से 9 बजे स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपको क्लासेस मिलेगी जैसे ही हमारा नेटवर्क इशू समाप्त होता है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, पुनः कह रहा हूं सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, व्हाट्सएप से शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें और आप स्टेटस लगाएं। इतनी ही हमारे लिए सहयोग करेंगे, यह काफ़ी है। चलिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नीचे दी गई लिंकें भी हैं, आप इन लिंकों के माध्यम से हमारे PDF से आप प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाएंगे। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर हम उपस्थित हैं। एम ऑनलाइन क्लासेस सर्च करिए, हर प्लेटफॉर्म पर आपको हम उपलब्ध मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, हैप्पी होली। सभी लोगों को होलिका उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।